हम कोई मेडिकल एडवाइस आपको नहीं दे रहे, मैं और आमना जो भी अभी बात करेंगे वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। उससे अगर आप कोई चीज़ अखज़ कर लेते हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी है तो बाय ऑल मीन्स करें, डू नॉट टेक दिस एज एन अल्टरनेटिव टू मेडिकल हेल्प। हसन, सबसे पहला सवाल ये है कि जो कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उभरा है कि एक तो वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एज मच एज वी शुड। एज एन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट डज नॉट रियली टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ये बहुत रीसेंट फिनोमिना है। डू यू थिंक दैट सेलिब्रिटीज आर मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन योर एक्सपीरियंस? एंड डू यू थिंक दैट देर आर मोर सुसाइड्स in celebrities or people who are public figures? I thank you for asking this question because I wanted to highlight that mental health issues are not specific to the entertainment industry or to show business as we like to call it. आप पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को मुझे पता है जानती हैं, आपकी अपनी फैमिली में जिन्होंने आपने बताया था एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ यू वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस और नॉट, जिनको ये इशू था। मैं अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिप्रेशन को बैटल किया है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानते होंगे। सो ये कोई ऐसा फिनोमिनन नहीं है कि जो कि स्पेसिफिक टू दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हर फील्ड में, हर सोशल स्ट्रक्चर में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो आपकी पहली बात का तो जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल के सेलिब्रिटीज स्पेसिफिकली या ज्यादातर जो है वो सेलिब्रिटीज ही मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा था ऑनलाइन, अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें, एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो इफ यू लुक एट द सेलिब्रिटीज हु कमिटेड सुसाइड, देयर आर प्रॉब्ली 6 or 7 नेम्स, प्रोमिनेंट नेम्स that were listed. You know, सुशांत सिंह राजपूत से पहले हमें पता है कि जो एक बड़ा केस था वो जिया खान का था, जो कि एक्ट्रेस थी। उसके अलावा बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट थी प्रत्युषा, आई थिंक उनका नाम था, उनका मुझे पता था। बट गोइंग एज फार बैक एज द 50s और 60s, मेरे ख्याल में गुरु दत्त थे, one of the first people from Bollywood. But other than that you don't see, like, you know, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है कि यार कि बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें दो बातें हैं हसन की। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल है हर इंसान एट सम पॉइंट इन लाइफ डिप्रेशन में से गुजरता है जी, स्पेशली थ्रू योर एडोलेसेंट ईयर्स या टीनेज ईयर्स। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया। बहुत सिवियर डिप्रेशन होता था एज अ टीनेजर, समझ नहीं आती थी कि अपने आप को मार दो या क्या करो। एंड आई डोंट से दिस लाइटली, बट यू ग्रो आउट ऑफ इट इफ यू हैव द सपोर्ट सिस्टम एंड इफ इट्स नॉट एन इलनेस। जो सुसाइड पे लीड करता है, जितना मैंने पढ़ा है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है अनफॉर्चुनेटली अपनी फैमिली में, ये नहीं कहूँगी कौन थे क्योंकि आई थिंक इट वुड बी वेरी हर्टफुल फॉर द फैमिली, बट समबडी वेरी क्लोज टू मी अंडर फाइनेंशियल प्रेशर डिड कमिट सुसाइड. It was an extremely traumatic time for the family, and I have to say that there were warning signs before it. ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उठ के सुसाइड कर लेते हैं, एक हैप्पी नॉर्मल बंदा नहीं करता। ये एक बीमारी है, एक इलनेस है, ये डायग्नोज हो चुकी थी। डॉक्टर्स वो एक अटैम्प्ट कर चुके थे, डॉक्टर्स उनकी फैमिली को बता चुके थे कि ये एक दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं, दोबारा करेंगे। I don't think anybody took it seriously enough. And when the next time he tried, he succeeded and he passed away. So there are always signs. पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सुसाइड तक जाती है वो खाली डिप्रेशन नहीं है, वो मेंटल इलनेस है जिसका एक ख़ास नाम है मेरे ख्याल है मैस डिसऑर्डर या डिप्रेशन डिसऑर्डर। मैसिव डिप्रेशन डिसऑर्डर जब आपको होता है, इट लीड्स यू टू सुसाइड। दिस इज़ नॉट समथिंग स्मॉल, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। सर्टनली नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेलिब्रिटीज़, सिर्फ इसलिए कि वो पब्लिक फिगर्स होते हैं, वी गेट टू नो अबाउट इट मोर। बल्कि मैं पढ़ रही थी स्टेटिस्टिक्स के मार्च से मई तक देयर हैव बीन 1200 फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया जी। सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, बट वी डोंट नो इट बिकॉज आई मीन, you know, they're not public figures, they're not celebrities, it's not a even glamorous... in Sindh recently we know of cases that have happened जी। मेरे ख्याल है लोअर क्लासेस में जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी सुसाइड्स वहाँ होती हैं, एंड मे बी देर नॉट इवन स्टेमिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, देर मोर फ्रॉम प्रेशर्स, यू नो। बट सेलिब्रिटीज़ में क्यों होती है? लोग कहते हैं कि जी ओहो सब कुछ तो है इनके पास, यू नो, शक्ल है, सूरत है, पैसा है, लाइफस्टाइल है, they've got the life, why would they commit suicide? But I think all of this adds to the reasons for mental health. Would you like to elaborate on that? Amna, I wouldn't name them obviously, but I know of celebrities who've confided in me, and more than one.
who've said that they don't have any friends. It's a real problem, it's a real phenomenon. You know, people, no matter how much money they're making or how popular they are, या you know उनका XYZ फिल्म या ड्रामा जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, at the end of the day अगर आप alone हैं, if you're lonely, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है. शाहरुख खान ने बहुत फेमसली कहा था, the higher you rise, the lonelier you become. मायरा खान ने अपने इंटरव्यू में पब्लिकली ये कहा था that the higher my professional life went, the lower my personal life went. ये एक बहुत अजीब सा बैलेंस है. दूसरी चीज़ है सेलिब्रिटीज़. अब आप दोनों, हम दोनों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सेलिब्रिटीज़ के साथ. दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिसऑर्डर्स. ये तीनों चीज़ें उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. ख़ास तौर पे फेम लेके वहाँ पहुँच के और फिर उसको खो देना. टू हैव द मनी एंड देन वन डे टू नॉट हैव द मनी. All of that, you know, adds up to it. And of course, आजकल the added disadvantage or the added what do you call it? Evil है मेरे तो. Evil of social media. The way you are attacked by people. आप कोई चीज़ करते हैं, आप पे अटैक होता है. It affects mental health. मैं वही कह रहा हूँ ना. I personally know of celebrities who have cried over comments by people. जी. Cried. मेरे सामने की बात है. मैं अगेन दोबारा मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये मैं कुछ सुनी सुनाई बातों पे नहीं कह रहा. आप लोग जो कमेंट्स करते हैं सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरों पे जाके, आपको शायद लगता है कि वो शायद पढ़ेंगे नहीं या कोई देखेगा नहीं, और आप बहुत ही ऑब्नॉक्शियस तरीके के कमेंट्स कुछ लोग आमना छोड़ देते हैं. रिसेंटली हमारे अपने समथिंग हॉट के पोस्ट के ऊपर, थैंक यू हमारे व्यूवर्स ने हमारी अटेंशन दिलाई, मैंने आपको दिखाए थे वो स्क्रीनशॉट्स. इतने कोई मयार से गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है. मैं बहुत ओपन वर्ड्स में कहूंगी, लोगों की वर्जिनिटी पे बात करना. आई मीन हु द हेल आर यू टू कमेंट ऑन पीपल्स पर्सनल लाइव्स. और कभी कभी हमारी आपस में कोई बात हो जाती है व्यूअर्स के साथ, और हम अगर आगे से थोड़ा सा रूडली जवाब देते तो वो एकदम हो जाते हैं. हाँ जी कि हाउ यू आर सो रूड. ये तो इमेजिन करें कि आप लोग जब किसी सेलिब्रिटी के पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं और इस तरह की गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो उनको कैसा फील होता होगा. वो पढ़ते हैं सब कुछ. हर कोई इंसान जो भी पब्लिक अरीना में है या पब्लिक स्पेस में है, उनको बहुत शौक होता है पता करने का कि लोगों के ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस या क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो अगर वो ये सुनते हैं आपसे या ये पढ़ते हैं अपने बारे में, तो दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड. एब्सोल्युटली. और ये बड़ा एक सीरियस इशू है. वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर सेइंग और अबाउट अदर पीपल. एब्सोल्युटली. लेकिन हसन, आई आल्सो फील दैट दिस इज वन ऑफ द ट्रिगर्स. इट इज नॉट द रीजन फॉर सुसाइड. क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी बहुत ट्रोलिंग हो रही होती है और जिनकी बहुत मिट्टी पलीद होती है ऑन सोशल मीडिया, मगर उन पर जूं नहीं रेंगती. कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाते. So it all depends what your inner state is, and that inner state को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है. ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि these are all triggers for depression, not for suicide. Absolutely. When your depression becomes severe, that is what leads to suicide. अब प्रॉब्लम क्या है, हम ना हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली लोग डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लेते. नहीं. कोई अगर कह दे यार मैं, एक तो है कि हम इसको बड़ा लूजली अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए, यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है. कुछ केसेस में असल में वो डिप्रेशन हो रहा होता है, कुछ केसेस में ऐसे ही थोड़ा सा मूड खराब होता है या यू नो यू आर फीलिंग अ लिटिल लो. तो ये डिस्टिंग्विश करना, डिप्रेशन की बहुत किस्में होती हैं. पीएमएस होती है, एवरी मंथ वुमेन गो थ्रू पीएमएस, दैट इज डिप्रेशन. पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हमने बात की है. और बाय द वे पीएमएस और पोस्टमार्टम डिप्रेशन डॉक्यूमेंटेड है कि आपकी डिवोर्स की रेट जो है वो हायर है. For women who are in PMSing, the divorce rate is higher because the depression gets out of control for some women. I feel it's very chemical. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है. अगर आप इससे बैटल करें या अगर आपका कोई क्लोज वन, कोई चाहने वाला, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड अगर वो इससे बैटल कर रहा है, तो आपने डिस्टिंग्विश करना है कि ये डिप्रेशन है या नहीं है. और अगर ये डिप्रेशन आपको कंफ्यूजन है, सीक मेडिकल हेल्प. गो टू अ डॉक्टर और डॉक्टर से बात करें. इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है. एक स्टिग्मेटाइज भी हो जाते हैं ना लोग हमारे यहाँ जल्दी कि यार कि वो डिप्रेशन का मरीज है या फलाना या धमाका है. थोड़ा सा लोग उसको नेगेटिव लाइट में भी देख लेते हैं. ऐसे मत सोचें. इंसान की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है. सीक मेडिकल हेल्प. और मैंने बहुत सक्सेसफुली अपने फैमिली के अंदर लोगों को डिप्रेशन से बाहर आते हुए देखा है, और इस तरह बाहर आते हुए देखा है कि अब आप
देखते हैं और कहते हैं कि यार इनको तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और हसन जब उनको देखा था डिप्रेशन में तब यकीन नहीं आता था कि ये वही शख्स है या कोई और है। और डिप्रेशन जो है एक डिजीज है, क्योरेबल है। सबसे बड़ी बात है कि क्योरेबल है। मेरे ख्याल है हर इंसान के लिए, बेशक वो डिप्रेस्ड है या नहीं है, हर इंसान के लिए एक ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं, फैमिली ऑफ कोर्स फर्स्ट और फिर फ्रेंड्स। डायग्नोज करना और वो डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा जो है ये ज़रा सा नॉर्मल से बढ़ के डिप्रेस्ड है, या इसके जो इश्यूज हैं ये जा नहीं रहे, या वट एवर। देन you guide that person, you spend time with. I think loneliness is one of the biggest reasons for depression, mental health, and ultimately, unfortunately, suicide.